वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार। KCR का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कराची के लिए हमें मिलकर चलना होगा। KCR पर वफाक पूरी तरह जोर लगाएगा। उम्मीद है सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। बंडल आइलैंड के मामले पर भी वज़ीर आला से गौर की दरख्वास्त। बोले बंडल आइलैंड से फ़ायदा सिंध को है, इस पर वज़ीर आला से मज़ीद बात करेंगे। कराची शहर सारे पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी ला सकता है। कराची में KCR के 30 स्टेशन रिहायशी, सनती और दफ्तरी इलाकों को मिलाएंगे। फासले सिमट जाएंगे। शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत मिलेगी। सर्कुलर रेलवे बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेन होगी, जिसमें बैक वक्त 814 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। न्यू कराची सर्कुलर रेलवे के 29 किलोमीटर ट्रैक पर 16 स्टेशन और 24 लेवल क्रॉसिंग होंगी। मंसूबा 20 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। महकमा मौसमियात ने कराची में मंगल के लिए बारिश की पेशगोई की। अब्र रहमत आज ही बरस गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कैंट स्टेशन पर आंधी के साथ बारिश से सर्कुलर रेलवेज़ का संग बुनियाद रखने की तकरीब के इंतजाम दरहम बरहम। टेंट और कालीन भीग गए। प्लेटफॉर्म पर बने शेड से भी पानी बरसने लगा। मुसाफिर परेशान। IH चंडीगढ़ रोड, सदर, मलीर हॉल्ट, लांझी, रफायाम, स्कीम 33, नेशनल स्टेडियम में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सदर में अचानक तेज़ बारिश माइक्रो बर्स्ट के बाइस हुई। चारों जानिब से तेज़ हवाएं चली। बारिश मुख्तलिफ सिमत से बरसी। कराची में 2 अक्टूबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अदालत से फैसला हो तो कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। खुद एहतसाबी का अब सब इदारों में निज़ाम मौजूद है। पार्लियामेंट में भी अपना खुद एहतसाबी का निज़ाम क्यों नहीं बनाती। आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ अदालत दरखास्तें क्यों सुने। जब अवाम सब जानते हुए ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं तो हम क्यों मुदाखलत करें। आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है तो हम क्यों ये मामला देखें। पार्लियामेंट में PTI की अक्सरियत है, आप आसिफ जरदारी के खिलाफ अदालत क्यों आए। हमारे लिए ज़्यादा अहम उन गरीबों के केसेस हैं जिन्हें बुनियादी हुकूक भी मुयस्सर नहीं। आइंदा समात पर दलाइल से मुतमईन करें, अदालत ऐसे केसेस क्यों सुने। मजीद समात 4 नवंबर तक मुलतवी। शेख रशीद ने बिन मांगे शहबाज शरीफ को मुल्क में शफाफ इलेक्शन की जमानत दे दी। नून लीग में 2 के बजाय 3 ग्रुप बनने की पेशगोई। कहा, शहबाज शरीफ अपने लिए सोचें, दम कराएं। शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई जारी है। 2 साल पहले कहा था नून से मीम निकलेगी, अब कुछ और भी निकलता दिखाई दे रहा है। जाली वैक्सीनेशन पर नादरा का कोई कसूर नहीं। साजिश के तहत पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड, वैक्सीनेशन और पासपोर्ट को बदनाम किया जा रहा है। एक सवाल पर बोले, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत करीब आ रहे हैं। जूडो कराटे का माहौल कम हो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तौसी की सख्त मुखालफत करेंगे। कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोशिश किसी सूरत मंजूर नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में रवामा चौथी बार इजाफा। इस बार सफ़ेद चना जद में आ गया। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज में शामिल 1 किलो सफ़ेद चना 40 रुपये महंगा कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 120 रुपये से बढ़कर 160 रुपये हो गई। गिलगित बल्तिस्तान रीजन के लिए कीमत 125 रुपये से बढ़ाकर 165 रुपये किलो कर दी गई। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में चने की कीमत में इजाफे के बाइस कीमत बढ़ाई। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। 10 रोज़ में डेंगू से इंतकाल करने वालों की तादाद 3 हो गई।
मजीद 30 शहरी डेंगू से मुतासिर। पेशावर में 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के मजीद 250 मरीजों की तस्दीक। पंजाब में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी में मजीद 18 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। डेंगू मरीजों की तादाद 150 तक पहुँच गई। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी न हो सकी। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह 2% और पंजाब भर में 4.5% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4%, हैदराबाद में 5.6% और सिंध भर में 4% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1757 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% हो गई। पेशावर में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। न 50% मुसाफिरों की पाबंदी, न समाजी फासले का ख्याल और न ही मास्क का इस्तेमाल। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि दफ्तरी औकात में BRT बसों में रश मामूल की बात है। BRT में सफर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशरूत है। अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए अमेरिका रवानगी की तैयारियां मुकम्मल। एयर एम्बुलेंस कराची में मौजूद। निजी अस्पताल में उमर शरीफ के दोबारा तमाम टेस्ट, कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने की कोशिश जारी। उमर शरीफ के तमाम टेस्ट के नताइज और मुकम्मल तफसीलात मेडिकल बोर्ड और एयर एम्बुलेंस के अमले को फराहम की जाएगी। सोशल मीडिया पर रोज़ाना नफरत अंगेज तकारीर चलती हैं, लेकिन एक आदमी भी नहीं पकड़ा। FIA के SOPs पर क्यों अमल नहीं हो रहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। FIA के इख्तियारात से तजावुज़ के खिलाफ केस की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2 साल में 1,78,000 शिकायत मिली। 1,831 अफराद गिरफ्तार हुए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, नफरत अंगेज तकारीर पर भी गिरफ्तारियाँ हुई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा FIA पैका एक्ट छोड़कर अब PPC पर चली गई है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के लिए दायर दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार। अदालती फैसले में कहा गया है कि सदारती निज़ाम के लिए आइन कोई रहनुमाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट आईन पाकिस्तान की रहनुमाई के बगैर किसी कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी निज़ाम बदलने का कोई इख्तियार नहीं। सदारती निज़ाम के लिए दायर दरखास्तों में उठाया गया नुक्ता सियासी है। ग्रीन लाइन की मुबारकबाद नवाज शरीफ को देने की बात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली कहानी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कानून लीग कई बार हुकूमत में आई लेकिन कराची के लिए काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने कराची को 13 बरस के दौरान एक बस नहीं दी। पानी और सीवेज का बुरा हाल है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान फाइल्स फंस जाती हैं। वफाकी हुकूमत के मनसूबे में रुकावट आ जाती है। बंडल आइलैंड की मिसाल सामने है। 1 साल में KCR चलती हुई नजर आएगी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है पेट्रोल और बिजली के बाद हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। घरेलू सारिफीन के लिए गैस निर्खों में 35% तक इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। मुख्तलिफ स्लैब्स में 550 से 9,000 रुपए से जायद का इजाफा हो जाएगा। कराची में ईदगाह नेशनल रोड पर कार पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। मुल्ज़िमान ने ताक़ुब के बाद गाड़ी पर फायरिंग की। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। कराची में गैर कानूनी तामीरात ना रोकने पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं तो हुकाम के होंठ सिले हुए और हाथ पांव बंधे होते हैं। जब केस अदालत पहुंच जाता है तो अथॉरिटी वाले मुतहर्रिक हो जाते हैं। SBCA के डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और दीगर हुक्काम मिले हुए होते हैं। अगर जिम्मेदार अफसरान की मुअत्तली और बरतरफी हो तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताल्लिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब है। अमरीका अफगानों के 9 अरब डॉलर्स जारी करे। पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों का मरकज बनने के लिए तैयार है। वजीर खारजा का बरतानिया पर भी तालिबान से राब्ते पर जोर। पाकिस्तान हाउस लंदन में बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, मगरिब हमें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है। पाकिस्तान में दहशत गर्दों का कोई ठिकाना नहीं। मगरिबी मीडिया चाहे तो आकर देख ले। बरतानिया में ट्रक ड्राइवर्स की किल्लत से पेट्रोल की सप्लाई मुतासर। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौज से मदद तलब करने पर गौर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ड्राइवर्स की कमी की वजह से पेट्रोल पंप्स तक पेट्रोल की रसाई नहीं हो पा रही। पेट्रोल रिटेल एसोसिएशन का कहना है कि उनके 50 से 90% स्टेशन पर पेट्रोल की किल्लत है। बुलंद पहाड़, बहते आबशार, खूबसूरत वादियां, दिलकश नज़ारे। पाकिस्तान का कुदरती हुस्न में कोई सानी नहीं। रवां साल सिर्फ मालाकन डिवीजन में 27,000 सयाह आए। वजीर आजम ने तख्तबाई में बुद्ध मत की कदीम इबादतगाह की तस्वीर शेयर कर दी। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के कुछ खिलाड़ियों की नेशनल T20 में नाक़िस परफॉर्मेंस से पीसीबी परेशान। बाज़ क्रिकेटर्स की कारकर्दगी बेहतर न होने पर स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्के। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा टूर्नामेंट में टीम्स के मुतवाज़न और पिचेस के मयार से नाखुश। डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को टीम्स मुतवाज़न करने की हिदायत। क्वेटा में ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलोचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड फुटबॉल कप टूर्नामेंट इवेंट में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले जारी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और मारूफ गुलकार मुनीर हुसैन के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। मद्दाह उनकी 26वीं बरसी नहीं भूले।